हेलो एवरीवन। ये पीओएस का सेक्शन है। पीओएस क्या होता है और पीओएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एज वेल एज पीओएस क्यों हमारी वेबसाइट के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर एक एडिशनल फीचर है इस मॉड्यूल में जो हमने दिए रखा है। और ये बेनिफिशियल कैसे है आपके लिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पीओएस क्या होता है। पीओएस हमारा, अगर कोई भी वॉक इन कस्टमर, मान लीजिए कि आपकी खुद की शॉप है और आप ऑनलाइन बिजनेस तो चला रहे हैं पर ऑफलाइन भी वर्क करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑफलाइन कस्टमर जो हमारी स्टोर पे आता है उसको हमें बिल निकाल के देना होता है। सिंपल सी एक चीज को समझते हैं कि हमारा ऑफलाइन कस्टमर हमारी शॉप पे आया, शॉप पे उसने कुछ परचेज करा, परचेज करने के बाद हमें उसे बिल निकाल के देना है, बिल जनरेट करना है। तो कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लोकली हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर हम दुकानों में रखते हैं सिर्फ बिलिंग निकालने के लिए, बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम वॉक इन कस्टमर का बिलिंग सॉफ्टवेयर भी अंदर ही दे रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर हमारी कोई कैटेगरी, सब कैटेगरी के बेसिस पे हमने प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, तो उन पे हम नॉर्मल क्लिक करेंगे तो वहां पे भी हमारे प्रोडक्ट वो दिख जाएंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करा तो दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक का है तो वो दिख गया। अगर मैंने डेमो पे क्लिक करा तो दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट डेमो कैटेगरी के अंदर मैंने डाल रखा है वो दिख गया, और अगर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट दिख जाते हैं। एज वेल एज हम यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से लिख के भी उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने DEMO लिखा तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया सामने। अब क्या सिनेरियो रहेगा। सबसे पहले कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमने इसके अंदर अपने जितने भी स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो सारे ऐड कर दीजिएगा आप। हमने अभी यहाँ पे डेमो के लिए दो प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। अब उस कस्टमर ने, मान लीजिए कि टीवी करके ये जो प्रोडक्ट है ये खरीदा, तो यहाँ से सर्च करके या कैटेगरी वाइज सर्च करके मैं सबसे पहले प्रोडक्ट को ले आऊंगा, दिख जाएगा मेरा प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट पे मैं बस क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही एक ऐसा डैशबोर्ड सामने ओपन हो जाएगा जिसके अंदर उस कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लिया था वो मैंने सामने खोल लिया है, इन स्टॉक में है, 4% ऑफ है। ठीक है, ये जो मैंने प्रोडक्ट को ऐड करते हुए डिस्काउंट लगाया, सारी चीज़ें वही है, प्रोडक्ट हमारा वही है। अब क्वांटिटी ले लेंगे। अगर उसने एक क्वांटिटी लिया है तो हम एक क्वांटिटी डाल देंगे, दो लिए है तो दो, तीन लिए है तो तीन, चार लिए है तो चार। देखिए हमारा प्राइस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, राइट। और ये टैक्स वो है जो इस प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त मैंने इस प्रोडक्ट के साथ टैक्स लगाया है। अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो ये टैक्स नहीं दिखेगा, अगर आप लगाएंगे तो दिखेगा। मान लीजिए कि वो कस्टमर हमारा है, उसने इस टीवी वाले प्रोडक्ट की दो क्वांटिटी को परचेज करा या एक क्वांटिटी को परचेज करा, तो हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि उसने दो प्रोडक्ट हमसे, दो क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की परचेज करी, तो इसे करके हम ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आइटम हैज बीन एडेड टू योर कार्ट सक्सेसफुली आ जाएगा। अब मान लीजिए उसने डेमो प्रोडक्ट भी लिया हमसे और डेमो प्रोडक्ट का उसने एक ही पीस लिया, तो नॉर्मल खोला और ऐड टू कार्ट कर लिया। जो भी उसने प्रोडक्ट लिए सर्च करा, ऐड टू कार्ट करता गया उतनी क्वांटिटी में। यहाँ में वो दो प्रोडक्ट दिख गए। दिखने के साथ साथ उन प्रोडक्ट का सब टोटल इसने अपने आप कर दिया, डिस्काउंट उसके ऊपर जो हमने लगा रखा था वो अपने आप लिखा दिया। एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप कुछ देना चाहें वॉक इन कस्टमर को, तो यहाँ पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लिख सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे लिख देता हूँ 10 रुपये, तो अमाउंट के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं। अमाउंट बेसिस मतलब अगर मैंने 10 लिखा है तो उस प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट पे 10% और कम हो, 10 रुपये और कम हो जाएगा। और अगर मैंने परसेंटेज लिखा है तो उस प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट पे इतना ही परसेंट का और ऑफ हो जाएगा। दो लिखा है तो टोटल अमाउंट का जो 2% निकल रहा है वो ऑफ हो जाएगा। अगर अमाउंट लिखा है मैंने तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि उतने रुपए कम भी हो गए हैं, टैक्स जो हमने लगा रखा था। अब उस कस्टमर की हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर हमारे पास वो पहले से ही कस्टमर आ रखा है तो हमारे डाटाबेस के अंदर, हमारे स्टोरेज के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। नाम के अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सर्च करा था वैसे नाम के अकॉर्डिंग सर्च करके उस कस्टमर पे क्लिक कर दीजिए, सारा डाटा उसको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। है, डाटा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस चीज की जो भी हमारा डाटा कस्टमर का डाटा है। कस्टमर का डाटा इन द सेंस उसका नाम, उसका फोन नंबर, सब कुछ, ये सारी चीजें। अगर वो कस्टमर नया है तो ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, कस्टमर का नाम है, उसका लास्ट नेम है, उसकी ईमेल आईडी है, उसका फोन नंबर है,
उसकी कंट्री है और उसकी सिटी है। सिटी के बाद पिन कोड और उसका एड्रेस। करने के बाद जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा, तो वैसे ही मेरे सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी सामने, जिसके अंदर उसका कस्टमर एडेड हैज बीन सक्सेसफुली आ जाएगा। आने के बाद मेरे पास सारी चीज़ें हो गई है। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि उसने अमाउंट कितनी पे करी है, कैश के थ्रू करी है, कार्ड के थ्रू करी है, किसके थ्रू करी है, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे उसका डाटा भी आ गया मेरे पास। देखिए वॉक इन कस्टमर ये आ गया। और बस प्लेस ऑर्डर पे मुझे उसके बाद क्लिक कर देना है और यस कर देना है। यस करते ही मेरे सामने उसका बिल जनरेट हो गया है। मेरा जो भी थर्मल प्रिंटर होगा, मैं अपना उस थर्मल प्रिंटर को कनेक्ट करके प्रोसीड इफ थर्मल प्रिंटर इज रेडी है, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा उसका रियल टाइम बिल मेरे थर्मल प्रिंटर से निकल के आ जाएगा मेरे सामने। राइट। तो ये पीओएस का सेक्शन था। पीओएस बेसिकली एक ओवरव्यू में लास्ट में दे देता हूँ। वॉक इन कस्टमर के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट कर रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम समझ